आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। और आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वो है हिंदी का, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें का जो हिंदी के जितने भी सारे प्रश्न हैं उस प्रश्न का हम क्या करेंगे, आज हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके जितने भी लोग, आपके दोस्त जो भी हो, जितने भी आपके पास ग्रुप हो, सब में शेयर कर दीजिए ताकि उस लोग को भी क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। और आज हम लोग 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं और 100 क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल क्या होगा, सही सही आप सभी को जानकारी मिलेगी, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप लोग सबसे पहले क्या काम करो कि एक कॉपी ले लो और एक पेन, और उसमें आप क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आपके ऑप्शन आपके जब सामने 4 आएंगे तो आपको जो उसमें राइट आंसर लगता है उसको लिखते जाओ, और जो मैं राइट आंसर बताऊंगा उसको फिर टिक कीजिए कि आपका जो आंसर आया सही आया या गलत आया। और लास्ट में कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को क्या किया है, सही किया है। इससे आपको पता चल जाए कि हमने 100 क्वेश्चन आज अटेंड किया, जिसमें से 50, 90, है ना, 98, 97 से जो भी आपका जो सही होता है वो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करें हमारे इस कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। 100 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ में आएंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से 50 को क्या करना है, आपको बनाना है। और 50 क्वेश्चन में आप बनाएंगे तो आपको 50 में 50 जो आपका सही होगा तो आपको नंबर जो मिलता है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। जो आपके ऑप्शन है आपके सामने 4 दिख रहा होगा, है ना। क्या क्या ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कविता से, सॉरी, पुत्र वियोग से, जन जन का चेहरा एक, तुमुल कोलाहल कलह में प्यारे नन्हे बेटे को। तो जो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है क्या होगा, पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या आपका राइट आंसर है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला जो ऑप्शन है आपके लिए गांधी सम्मान से, अर्जुन पुरस्कार से, है ना, नोबेल पुरस्कार से या मैक्सेस पुरस्कार से। तो राइट आंसर आप लोग लिख लिए होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी मैक्सेस सम्मान से। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में कि हाँ जयप्रकाश नारायण को मैक्सेस सम्मान सेवा के लिए जो पुरस्कार मिला था, यानी मैक्सेस सम्मान जो पुरस्कार मिला था, कब मिला था, तो आप उसको भी याद कर सकते हो सर, 1995 ईस्वी में। कब मिला था, 1995। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, सिताब दियरा सारण बिहार, मध्य प्रदेश, लमही वाराणसी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जो राइट आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, सिताब दियरा सारण बिहार। यानी जो ये आपका हमारे बिहार में क्या हुआ है, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ है। और कब अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हाँ बताइए आप जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि उनका जन्म सर 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन आपने देख लिया। ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन नीचे 4 दिख रहा होगा, है ना, लमही वाराणसी, इटारसी, सिमरिया बेगूसराय बिहार, रांची झारखंड। आपके 4 ऑप्शन दिख गए। अब चारों आंसर में से जो राइट आंसर है आप बताइए जल्दी से। जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है यहाँ पे, सिमरिया बेगूसराय बिहार, जो हमारा यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में, वो हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी के हमारा राइट आंसर हो जाता है। इनका अगर जन्म तिथि की बात करते हैं तो आप सभी याद कर सकते हैं सर, इनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है। पहला है राम और सीता, राधा और कृष्ण, शंकर और पार्वती, गणेश और लक्ष्मी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, किस रचना पर उनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सामने दिख रहा होगा, है ना। ऑप्शन लिए आपके 4 है, उर्वशी है, अर्धनारीश्वर है, कविता की खोज है, दिनकर की डायरी है। तो उनको मिला था कब, उर्वशी, यानी किस रचना पे मिला था, उर्वशी की रचना पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर में, रोज शीर्षक कहानी के मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, ऑफिसर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे। ऑप्शन है सेब है, आम है, केला है, चीकू है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आम, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो आप सभी के लिए ऑप्शन है 4, नौजवान भारत सभा, नौजवान दल, नवयुवक संघ, नवयुवक भारत सभा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नौजवान भारत
सभा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? करतार सिंह सराभा को, स्वर्ण सिंह को, या गणेश शंकर विद्यार्थी को, या चंद्रशेखर आज़ाद को? तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। धांगड़ किस जगह से आए थे, है ना, क्वेश्चन सुन लिया आपने। ऑप्शन आपके लिए दक्षिण बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन आपके लिए है यहाँ पे 4 ओ सदा नीरा, उसने कहा था, जूठन और रोज, यानी 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे भी 4 दिख रहा होगा। सूत काटती थी, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती, या चावल चुनती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सूत काटती, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुन्नी कौन थी? ऑप्शन आपके लिए है सुखनी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, शिवनी की बेटी थी, बिस्नी की बेटी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बिस्नी की क्या थी, बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत और समाज जो शीर्षक निबंध है, या किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन आपके लिए 4 है। वाद विवाद संवाद, कहना न होगा, दूसरी परंपरा की खोज, या आलोचक के आलोचक के मुख्य से। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी वाद विवाद संवाद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? आपके लिए ऑप्शन 4 है। भूषण है, जयशंकर प्रसाद है, रघुवीर शाह है, अशोक वाजपेयी है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपके यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है, यानी अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य में गजानन मानव भक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? यानी प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी, या प्रपदवादी, है ना। ऑप्शन आपके लिए चारों दिख रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पे, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रयोगवादी। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ऑप्शन आपके लिए 4 है। हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव, गाइडी मोपासा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी लोपेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन आपके लिए है पाटलिपुत्र, जायस कब्र अमेठी, झांसी, या अल्मोड़ा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी, है ना। यानी 1467 ईस्वी में माना जाता है कि जैसी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। नाभादास किस धारा के संत थे? ऑप्शन आपके लिए 4 है। वैष्णव दर्शन, है ना, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, या जैन दर्शन। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वैष्णव दर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिख गया। नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? ऑप्शन आपके लिए मथुरा, वृंदावन, शांतिवन, या बोध गया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वृंदावन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो राइट जो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है, शोक गीत, विरह गीत, व्यंग, हास्य। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में का कौन पुरस्कार मिला था? ऑप्शन आपके लिए है क्या है, सक्सरिया पुरस्कार, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, या पद्म भूषण। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सक्सरिया पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। चलिए ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए थे? ऑप्शन आपके लिए 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। कारा अधीक्षक, अंचलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, या जिला अधिकारी। तो आपका 24 का जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है क्या हो जाएगा आपका, कारा अधीक्षक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपको। ऑप्शन में ए दिख रहा है आपका तुमुल कोलाहल कला में, हार जीत, पुत्र वियोग, या अधिनायक। तो 25 का जो राइट आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? क्या क्वेश्चन सर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा। कौन कौन है सर? रोज। अगर रोज की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि रोज के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल रोज के लेखक क्या है, अज्ञे जी है ना, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे, आप लोग पढ़े होंगे। जूठन के लेखक की बात करते हैं तो ओम प्रकाश क्या है, वाल्मीकि है। तिरिच की बात करेंगे तो क्या होंगे, उदय प्रकाश जी हो जाएंगे, है ना। आप लोग ऐसे भी याद कर दीजिए। देखिए हम पहले बताए थे आप लोगों को कि हम
कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें से कि आपको एक क्वेश्चन में से जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा, है ना। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुन के आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो हमारा जो चंद्र शर्मा गुलेरी जो रचना किए थे, क्या किए थे, उसने कहा था कि रचना कौन किए थे, चंद्र शर्मा गुलेरी। फिर से याद कर लीजिए, रोज के लेखक हमने क्या बताया अभी आपको, अज्ञे, जूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड तिरिच का उदय प्रकाश। चलिए नेक्स्ट सुनकर चलते हैं। नाभादास कविता का नाम क्या है। नाभादास की अगर बात करते हैं कि कविता का नाम क्या है, अगर ऑप्शन जो आपका पहला दिख रहा है कवित, क्या दिख रहा है आपको, कवित की बात करते हैं तो भूषण जी लिखे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ऊषा, है ना। ऊषा के लेखक कौन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह जी है ना। ऊषा के लेखक की बात करें तो कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। हार की जीत है ना। हार की जीत की बात करें तो किसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी है। और नाभादास जो है किसके हो जाएंगे सर, तो छप्पे के, यानी छप्पे का जो हमारा 27 नंबर है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छप्पे हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है सर, जयप्रकाश नारायण का जब निधन हुआ था कब हुआ था, 8 अक्टूबर, यानी पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 8 अक्टूबर 1979, 10 अगस्त 1990, 25 मई 1985, 11 जनवरी 1900 कितना दिया हुआ है 99। तो राइट जो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, है ना। अगर इनका वही अगर जयप्रकाश नारायण जी के जन्म की बात करते हैं तो हमने पीछे ही बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 25, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। एक क्वेश्चन है सर आपका, रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। ऑप्शन आपके लिए 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, 10 दिसंबर 2010, 30 दिसंबर 1990, 5 फरवरी 2000 या 10 दिसंबर 1985। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर, यानी 30 दिसंबर 1990। अगर इनकी जन्म की बात करें तो आप याद कर सकते हैं 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। कब हुआ था इनका जन्म, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। क्या क्वेश्चन आपका, सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन आपके लिए 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, चंद्र शर्मा गुलेरी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, मल्लिया है, उदय प्रकाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। आगे पद्मावत के कवि का नाम क्या है। ऑप्शन आपके लिए 4 है, जयसी है ना, कबीरदास है, तुलसीदास है, सूरदास है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, आप सभी याद रखेंगे सर, जैसी, है ना, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है ना। मोहन डाकेश है, रामधारी सिंह दिनकर है, मल्ल्याज है, जय कृष्णमूर्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, यानी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चांद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है। क्या क्वेश्चन है सर आपका 33 नंबर में, कि चांद का मुँह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है। ऑप्शन आपके 4 दिख रहा होगा, मानव मुक्ति बोध, है ना, अज्ञा, दिनकर, ज्ञानेंद्रपति। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव मुक्ति बोध। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। आपके लिए ऑप्शन 4 यहाँ पे दिख रहा होगा, अधिनायक, क्या दिया हुआ है, अधिनायक, उषा, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। तो जो राइट आपका यहाँ पे ऑप्शन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है, जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट इनको चलते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा है, उषा है ना, हार की जीत है, अधिनायक है, पुत्र वियोग है। तो राइट जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अधिनायक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है इसका क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है ना। तेरी कुरमाई हो गई, आप जब कहानी अगर पढ़े होंगे तो आपको याद रहना चाहिए था इसका आंसर, है ना। ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, उसने कहा था, जूठन है, रोज है या तिरिच है। तो राइट जो आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने कहा था। आप अगर कहानी इसका पढ़े होंगे तो इसमें देखते हैं कि बाजार में जब मिलती है एक लड़की तो लड़का क्या कहता है, उससे क्या पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की क्या करती है, धत कहकर वहाँ से चली जाती है। तो आपको कहानी अगर पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए 36 का ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 नंबर, अज्ञे रचित पाठ का नाम क्या है। क्या क्वेश्चन है सर, अज्ञे रचित पाठ का नाम क्या है। रोज की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि रोज के ही लेखक क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा, यानी अज्ञा का पूरा नाम। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए मिल ही जाता है। लेकिन अगर शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति। आप सभी याद रखेंगे शिक्षा के लेखक कौन है, जय कृष्ण मूर्ति। अगर वही हम ओत सदा नीरा की बात करते हैं तो जगदीश चंद्र माथुर है, और वही तिरिच की बात करते हैं तो उदय प्रकाश। आप सभी इसका लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने बताया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम, सबसे पहले नंबर चीज़ क्या है कि आप लोग पाठ का नाम तो जरूर याद कर ले, है ना। पाठ का नाम, लेखक का नाम जो भी है ना, पाठ से रिलेटेड जितनी भी सारे आपको क्वेश्चन बनते हैं उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्योंकि आपको
7 से 8, 10-10 नंबर तक आपको क्या किया जा रहा है यहाँ पे जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, इसमें लग रहा है कि उस प्रकार से क्वेश्चन आपका उसका जन्म इस अगर आपको पूरा कन्फर्म रहते हैं तो 10 नंबर से 15 नंबर के बीच में आपका क्या आता है, इसमें से प्रश्न आ सकता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते, देखिए फिर पाठ का नाम आ गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसमें से कौन सा, जो आपको चारों ऑप्शन जो दिख रहा है उसमें से कौन सा पाठ का क्या किए हैं, लिखे हैं। पहला है सिपाही की माँ, है ना, उसके बाद है आपका प्रगीत और समाज, जूठन, तिरछी, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। सिपाही की माँ की बात करते हैं तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है, मोहन डाकेश है, आप सभी अगर याद किए होंगे तो पता होगा। प्रगीत और समाज की बात करें नामवर सिंह है, और वही जूठन की हम बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। तिरछ का लेखक के नाम हमने आपको पीछे ही बताया, कौन है, उदय प्रकाश है। चलिए नेक्स्ट उनको चलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रहेगा ना तो आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर ठीक सही ढंग से कर सकते हो। 39वें क्वेश्चन चलते हैं, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताइए। विनोद कुमार शुक्ल इनमें से किस पाठ का लेखक हैं, है ना, यही आपके लिए 39वां क्वेश्चन है। पहला जो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर, प्यारे नन्हे बेटे को, छप्पे, उषा और अधिनायक। तो आपसे ये बताइए कि विनोद कुमार शुक्ल इसमें से कौन सा पाठ लिखे हुए हैं, प्यारे नन्हे बेटे को। यानी हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। इसमें से कोई कहने की बात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। छप्पे की बात करते हैं, है ना, कि छप्पे के लेखक कौन है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि सर छप्पे के लेखक क्या है, नाभादास है। वही अगर हम उषा की बात करते हैं तो उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है, आप सभी याद कर लीजिए। और वही अगर हम अधिनायक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक मिनट, वही अगर हम अधिनायक की बात करते हैं तो अधिनायक के लेखक कौन है, हमारे रघुवीर सहाय है ना। तो जो हमारा 39 नंबर क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है। आपके ऑप्शन फिर यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे, है ना। हारजीत, आपको पता होना चाहिए कि हारजीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी है ना। वही अगर हम उषा की बात करते हैं तो अभी हम पीछे ही बताया, शमशेर बहादुर सिंह। पुत्रवियोग की बात करें तो सोदरा कुमारी चौहान है। तो सर बचा क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। यानी गाँव के घर के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। यानी यहाँ से हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, आपको बताइए सभी लोग, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ले आपके रोज है, तिरिछ है, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। महेश्वर किस कहानी का पात्र है, क्या क्वेश्चन सर आपके लिए, महेश्वर किस कहानी का पात्र है। तो आप सभी इसका जवाब दीजिए, है ना। महेश्वर, उसने कहा था, रोज, तिरिछ, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रोज। महेश्वर क्या थी, महेश्वर क्या थे, एक डॉक्टर थे। आप सभी लोग पढ़े होंगे रोज कहानी में इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है, क्या क्वेश्चन आपका, ब्रजराज कुंवर किस कविता के पात्र है। 43 का आपका ऑप्शन 4 दिख रहा होगा, सूर्य के पद, तुलसी के पद, छप्पे, करवक। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ सूर्य के पद, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत्रसाल किस कविता का पात्र है। तो आपको ऑप्शन है कवित, करवक, अधिनायक, उषा। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कवित। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर आप लोग लंबा वीडियो हो जाने के बाद होता क्या है कि आप लोग पूरा वीडियो को देख नहीं पाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, तब समझ में आएगा कि सर कितना आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। क्योंकि जो अभी हम क्वेश्चन, जितने भी इस क्वेश्चन को आपको आंसर बता रहे हैं, सब बिहार बोर्ड द्वारा क्या दिया गया है, जारी किया गया जो है उसी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है ना। ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा, आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है और आदिकाल है। तो 45 का जो आपका राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा आधुनिक काल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसी किस काल के कवि है, आदिकाल के है, भक्ति काल के है, रीति काल के है या आधुनिक काल के है। तो आपसे बताइए कि जैसी किस काल के कवि है, आदिकाल के है कि भक्ति काल के है कि रीति काल के है कि कौन से काल के है, आधुनिक काल के। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भक्ति काल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओ सदनीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है ना। एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, कहानी है। तो आप सभी अगर याद किए होंगे तो क्या है, यात्रा वृत्तांत है, जो हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 48, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य कौन सी विद्या है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ऑप्शन आपके लिए 4 है, कहानी है ना, क्या है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, डायरी है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। 49 नंबर में पहला जो ऑप्शन है आपका
पद्मावत, कामयानी, है ना, मुकुल, सूर, सागर। तो 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए यानी पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? 50 आपको क्वेश्चन दिख गया। सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? आपके लिए है कामयानी, सूर सागर, रामचरितमानस, पद्मावत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सूर सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो 51 का जो आपका राइट यहाँ पे ऑप्शन जो दिखने को मिल रहा होगा, मुकुल है, कामयानी है, पद्मावत है, सूर सागर है। तो 51 का जो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुकुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं हम लोग। तार सप्तक के संपादक कौन है? एक मिनट, हाँ चलिए, क्या है क्वेश्चन में? तार सप्तक के संपादक कौन है? यानी ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? मोहन राकेश है, या बाल कृष्ण भट्ट है, या चंद्र शर्मा गुलेरी है, या अज्ञे है। तो आपको याद रखेंगे कि सर इसका लेखक कौन है? आपका अज्ञे है। कौन है? अज्ञे है, जो कि अज्ञे जी ने तो तार सप्तक है उसका संपादक किए थे। कब किए थे? तो ये भी आप याद रख सकते हैं सर 1943 ईस्वी में। कब किए थे? 1943 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टीटी का माँ का नाम क्या है? ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा। शीला है ना, नीलम है, मालती है, या क्या है? संजना है ना। तो आपके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन में से जो राइट यहाँ पे आंसर होने वाला हो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मालती, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? ऑप्शन आपके लिए 4 दिख रहा होगा। आध्यात्मिक रीति से, भौतिकवादी रीति से, या अतिवादी रीति से, या प्रकृतिवादी रीति से। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यानी भौतिकवादी रीति से। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। सर्वव्यापी शब्द का अर्थ है? सर्वव्यापी का मतलब होता है सभी जगह, यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल गलत है। जो साइना है भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निर्बलता भी गलत हो जाएगा। और हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आँख लगना मुहावरे का अर्थ है ना? पहला ऑप्शन निंदाना, मृत्यु होना, प्रेम होना, आशंका होना। आँख लगना का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेम आना। याद रखेंगे सर, आप मुहावरा भी कंप्लीट कर लेते हैं सही ढंग से तो 40 से 45 क्वेश्चन, लगभग 50% आप मान सकते हैं। 50% क्वेश्चन क्या किया जा रहा है? मुहावरा से पूछा जा रहा है ना। तो मुहावरा को भी आप क्या कर ले? कंप्लीट कम से कम कर ले, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो? अच्छा नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है ना? पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, है ना? क्या ऑप्शन दिख रहा है? धोखा देना, गलत काम करना, याराना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। जो राइट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी अपने कर्तव्य से क्या हो जाना? हट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है? निराश्रय होना, निरुत्साह होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, अपंग होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कमर आर्थिक स्थिति खराब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला आपका ऑप्शन दिख रहा होगा सिद्धांतहीन, है ना, टाल मटोल करना, पराजित करना, या बिखर जाना। तो 3-13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यानी क्या हो जाना? बिखर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है? बहुत ठंड पड़ना, पराजित करना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, बेइज्जत करना। तो राइट आपका यहाँ पे ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या है? अब उपवंश शब्द में उपसर्ग क्या है ना? ऑप्शन आपके लिए 4 है। उप है, ये भी उप है, उ, अप। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए यानी ई वाला उप जो हमारा है क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल क्या है? राइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आप सभी को ऑप्शन है बे, बेई, बेइन या बेईमान। राइट आंसर है यहाँ बे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या है? अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? अ है, कि रीत है, कि ईत है, कि त है? बताइए सभी लोग जल्दी से। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है ईत। नेक्स्ट में चलते हैं। बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है ना? प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या होता है? जो कि शब्द के लास्ट में लगा होगा, है ना। याद रखेंगे। पहला है आपका अन, है ना, पन, न, अपन, है ना। तो राइट जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 64 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पन यानी बड़प्पन, है ना। पन क्या हो जाएगा? पन यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ख का उच्चारण स्थान क्या है? अब बताइए सभी लोग, है ना, अगर पढ़े होंगे तो। ख का उच्चारण स्थान में आपको पहला कंठ दिख रहा है, तालु दिख रहा है, दंत दिख रहा है, ओष्ठ दिख रहा है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? कंठ यानी 65 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। नौ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है ना, तालु है, दंत है, ओष्ठ है। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे होने वाला है क्या हो जाएगा? मुर्दा यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बिल्कुल राइट आंसर। नौ।
चलिए अब बोल के भी उसका क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि राइट आंसर आपका क्या होने वाला। 67 में छ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या है क्वेश्चन सर, छ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन आपके लिए है तालु है, दंत है, ओष्ठ है, मूर्धा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 68 भ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या क्वेश्चन है सर आपके लिए, भ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है या दंत है या मुर्दा है या ओष्ठ है। ये चार ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहे हैं तालु है, दंत है, मुर्दा, ओष्ठ है। राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शहर शब्द क्या है, क्वेश्चन क्या है, शहर शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो आप सभी लोग बताइए कि शहर शब्द क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यानी शहर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। मैं शहर क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आयुष शब्द क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आयुष शब्द क्या है, तो आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो सर हमारा आयु है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आत्मा शब्द क्या है, 71 में क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, आत्मा शब्द क्या है। ऑप्शन आपके लिए चार यहाँ पे भी दिख रहा होगा, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी उभयलिंग। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 अनुराग शब्द का विलोम क्या है। 72 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुराग शब्द का विलोम क्या है, प्रेम है या वैराग्य है या राग है या क्या है, विराग है। तो अनुराग शब्द का जो विलोम होगा क्या होगा, विराग होगा। अनुराग का मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम का उल्टा तो प्रेम होगा नहीं, है ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यानी विराग, है ना। अनुराग का मतलब ही प्रेम ही होता है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, शुक्ल, सफ़ेद, उजला या काला। क्या आपके लिए ऑप्शन शुक्ल है कि सफ़ेद है कि उजला है कि काला है। तो कृष्ण का मतलब कि अगर हम बात करें तो कृष्ण का ऐसे तो भगवान का नाम है, लेकिन अगर बात करें तो कृष्ण का मतलब होता है काला। क्या होता है, कृष्ण जी का मतलब क्या होता है, काला। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, काला का उल्टा उजला, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, है ना। अस्थावर शब्द का विलोम क्या है, क्या क्वेश्चन है सर, अस्थावर शब्द का विलोम क्या है, यानी 74 में क्वेश्चन में जंगम, स्थिर, सरल, बड़ा। तो अस्थावर का अगर आपको मतलब पता होगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अस्थावर का मतलब होता है सर अगर हम बताएं तो स्थिर, क्या होता है, स्थिर। तो राइट जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जंगम, है ना। ऑप्शन नंबर बी सी डी जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो लेकिन राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए यानी जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्तुति शब्द का विलोम क्या है, क्वेश्चन क्या है सर, अस्तुति शब्द का विलोम क्या है। तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना, द्वेष, शिकायत, निंदा, दोष। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताइए। स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, है ना। तो प्रशंसा का उल्टा क्या होना चाहिए सर, निंदा। क्या होगा, निंदा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है सर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। ऑप्शन आपके लिए चार है, विकर्षण है, सुदर्शन है, पराकर्षण है या घर्षण है। तो आप सभी को पता है कि 76 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी विकर्षण। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या है क्वेश्चन, स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा। ऑप्शन है आपको स्वर्णिम, स्वर्णाभ, स्वर्ण या स्वर्णकार। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्वर्णिम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, राइट है। जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, जगदीश है कि जागतिक है कि जागना है कि जग है ना। 78 नंबर क्वेश्चन आपके दिख रहा होगा। राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी यानी जागतिक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। दिन शब्द का विलोम कर विशेषण क्या होगा, दैनिक है कि दिनकर है कि दिन भर है कि सुदीन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दैनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। पुराण शब्द का विलोम क्या होगा, है ना, पुराणिक, पुराना, पौराणिक या धार्मिक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पौराणिक, है ना। 80 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 6, 8। आप सभी अगर व्याकरण पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एंड सर्वनामिक वाचक विशेषण। हाँ, आप पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में आप जानते हैं जिसमें संख्या होना चाहिए, तो ऑप्शन में पहले ही आपको दिख रहा होगा राइट आंसर। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूँ कि 100 है या नया है या अधिक है, कम है, तो क्या आंसर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यथासाध्य शब्द कौन सा, समाज से दुग्गु है, बहुब्री है, बेबी भाव या तत्पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी बेबी भाव। नेक्स्ट नंबर चलते हैं। नरसिंह शब्द कौन सा समास है, क्या क्वेश्चन है सर आपका 84 नंबर में।
नरसी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है आपके लिए कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्मधारय। नेक्स्ट उनका चलते हैं, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आपको स्क्रीन पर देखने के बाद लग रहा होगा कि सर राइट आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन में ए है भूमि है, भूपति है, भूधर है और पाथे है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमि यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए है ना, गिरजा शंकर है या गिरजानंदन है या गिरीश है या गिरिजा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरजानंदन है ना, गणेश गजानन। नेक्स्ट इनको चलते हैं, नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? है ना 87 आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके लिए है भागीरथी है, तटनी है, तरंगिनी है या अवगा है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा तरंगिनी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट चलते हैं, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? है ना, मधुप होगा, रसाल होगा, सौरभ होगा या मकर होगा। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि भौरा क्या होता है मधुकर, बावड़ा, अली है ना या मधुप, ये भी है एक भौरा का यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है यहाँ से राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्वागत शब्द का देखिए अब संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आ रहा है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से है ना, सुजोरागत, स्वाजोरागत या स्वाजोरगत या स्वागजोरदा। तो सुजोरागत यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्या है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है ना, गाजोरक, गेजोरक है ना, गैजोरक या गाजोर यक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी गैजोर अक यानी सी यहाँ पे जो दिख रहा है। नेक्स्ट इनको चलते हैं हम लोग, चलिए परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है? क्या क्वेश्चन है सर आपका, परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके लिए ऑप्शन जो 4 दिख रहा है, परजोरमार्थ, परमाजोर अर्थ, परमजोर अर्थ और परजोर अर्थ दिख रहा है यहाँ पे, परजोरमार्थ, परमाजोर अर्थ, परमजोर अर्थ या परजोर अर्थ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी परमजोर अर्थ। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, पावन शब्द में कौन संधि है? अयादि संधि है ना, या गुण संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है आयादी संधि। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? संज्ञा आप अगर पढ़े होंगे तो आप पता कर लेंगे भीड़ का शब्द कौन सा संज्ञा है। जातिवाचक है, समूह है, भाववाचक है, द्रव्य है। भीड़ है तो सर समूह में लोग रहेंगे तो समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पर पहुँच चुके हम लोग। संज्ञा शब्द के कितने भेद है? आपको ऑप्शन है 2, 4, 5, 8। तो आप जल्दी से बताइए कि संज्ञा शब्द, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि संज्ञा शब्द के कितने भेद है और साथ में कौन कौन से भेद है उसके बारे में भी आप लोग क्या कीजिए कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिए 94 नंबर क्वेश्चन का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुर्सी शब्द का कौन सा संज्ञा है ना, और आप जवाब देंगे तो फिर मैं आपको कमेंट बताऊंगा कि राइट आंसर है या रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है ना, जातिवाचक है। क्या क्वेश्चन है आपका, कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या समूहवाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाचक यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है राइट हो जाएगा। 96, दूध शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, भाववाचक है। राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मनुष्यता शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूह है या व्यक्तिवाचक है? जल्दी से बताइए सर, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट महोदय शब्द में कौन सा समास है? 98 नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है या दिग्गु है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्मधारय यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है राइट है। 99 भाई बहन शब्द कौन सा समास है ना, दिग्गु है, द्वंद्व है, कर्मधारय, बहुब्रीहि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद्व यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन की ओर, पंचानन शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके लिए द्वंद्व, दिग्गु, तत्पुरुष एंड कर्मधारय। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे है ना, लेकिन इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बहुव्रीहि है ना। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा है ना, जो कि आपको ऑप्शन में दिया गया नहीं है क्योंकि पंचानन का मतलब क्या होता है शंकर होता है, तो शंकर जी एक भगवान है ना। तो आप सभी को पता है कि कौन सा समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि। तो 100 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को क्या कर दिया गया है बता दिया गया है। आप सभी इसको नोट कर ले और जितना से जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।